हेलो एंड वेलकम टू एजी जोन। आज हम बात करेंगे पीटी के राइटिंग सेक्शन के बारे में और इसके अंदर क्या-क्या टॉपिक होते हैं और आपको किस तरह से करने चाहिए उन सब चीज़ों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीटी के अंदर जो सेकंड सेक्शन है वो होता है राइटिंग से का सेक्शन। इसके अंदर आपको मेनली 2 टॉपिक मिलेंगे। पहला टॉपिक है समरी और इसका पूरा नाम है समराइज़ रिटन टेक्स्ट और दूसरा टॉपिक है एसे। तो आइए पहले टॉपिक को अच्छे से देख लेते हैं जिसका नाम है समराइज्ड रिटन टेक्स्ट। इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ मिलता है जिसकी हमें समरी बनानी होती है। इस समरी के अंदर हमें एक पैसेज मिलता है। उस पैसेज को रीड करने के लिए हमें कोई अलग से टाइम नहीं मिलता। हमें 10 मिनट के अंदर उसी पैसेज से एक छोटी समरी बनानी होती है। ये समरी हमें 5 टू 70 वर्ड्स के बीच में बनानी होती है और हर एक समरी 15 मार्क्स की होती है। तो समरी को करना भी आसान है और मार्क्स भी ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमें मार्क्स मिलते हैं 2 चीज़ों के ऊपर, वो है फर्स्ट है स्पेलिंग और सेकंड है सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्पेलिंग आपको देख के लिखनी होती है तो उसके मार्क्स कटने के बहुत कम चांस है क्योंकि वो आपको एज़ इट इज़ पैसेज से ही कॉपी करनी होती है। सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखना है सेंटेंस का और सेकंड आपको कनेक्टर यूज़ करने हैं जब भी आप 2 लाइनों को जॉइन करें। थर्ड मस्ट पुट फुल स्टॉप, लास्ट के अंदर हमें फुल स्टॉप हमेशा लगाना है ताकि पैसेज की एंड इंडिकेट हो सके। नाउ माय ओपिनियन, सेंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इज़। इसके अंदर अगर आपकी लाइनों का कोई सेंस ना बने तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे अगर आपका स्ट्रक्चर सही है लाइनों का। अब आपको बताता हूँ कि हर एक क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। तो हर एक क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे ऑल्दो से। ऑल्दो का ए कैपिटल और फिर हम स्टार्ट कर देंगे। फिर हम एक लाइन पिक करेंगे जो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी, उसे इन कंटिन्यूएशन के बाद में जब भी वो लाइन खत्म हो हमें एक कॉमा लगाना है और हमें अपनी सेकंड लाइन लिखनी है पैसेज से उठा के एज इट इज़। फिर वो सेकंड लाइन ख़त्म होने के बाद में हम कोई भी कनेक्टर एंड और लगा के हमें अपनी लास्ट और थर्ड लाइन लिखनी है। ये अंदाज़े से आपको 50 वर्ड्स के करीब रखना होगा। और अब दिखाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल में मैं आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेन लाइन बताऊँगा और आपको इसी फॉर्मूले में वो रख देनी है। जैसे कि यहाँ से एग्ज़ाम्पल स्टार्ट होता है। इसके अंदर फर्स्ट लाइन में हिज बॉडी से लेके सम ऑफ द वर्ड्स तक है और फिर हमें नेक्स्ट सेकंड लाइन उठानी है सेकंड पैरा से, जैसे कि जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड से लेके ट्रॉमा तक। उसके बाद में हमें एंड लगाना है, फिर हम लिखेंगे शी सिंपली सॉट देयर से लेके चाइल्ड तक एंड तक और हमारा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि कितने पैसेज आते हैं नंबर ऑफ पैसेज पे। जर्नली आपको 2 से लेके 3 पैसेज तक मिलते हैं और ऐसे की बात करें तो 1 से लेके 2 ऐसे तक मिलते हैं। अगर आपके टेस्ट में आपको ज़्यादा समरी मिलती है तो वो आपके लिए अच्छा होता है। अब हम चलते हैं अपने राइटिंग सेक्शन के सेकंड पार्ट की तरफ। राइटिंग सेक्शन में सेकंड पार्ट है ऐसे। के अंदर आपको एक टॉपिक दिया होगा और उसके ऊपर आपको एक ऐसे लिखना होगा। इसके अंदर आपको 1 से लेके 2 तक क्वेश्चन मिल सकते हैं और इसके लिए आपको टाइमिंग दी होती है 20 मिनट्स और इसकी वर्ड लिमिट होती है 200 टू 300 वर्ड्स। अब ऐसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जो मैं आपको ऐसे का टेम्पलेट दिखाऊँगा उसके अंदर कुछ कोड वर्ड्स हैं, आप पहले उन्हें देख लीजिए। बी का मतलब है फादर वर्ड। फादर वर्ड मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड जो कॉमन होते हैं लगभग सभी ऐसे में। ऐसे मेरे पास 10 फादर वर्ड्स हैं, तो आप एक-एक करके उन सभी 10 फादर वर्ड्स को देख लीजिए। फर्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज़ आर्किटेक्चर, थर्ड इज़ एजुकेशन, fourth is climate change, fifth is migration, sixth is money, seventh is time management, eighth is etiquettes, and ninth is entertainment, and 10th is transportation. अब देखते हैं इस पैसेज में लगाना कैसे है। जो मेरा टेम्पलेट है उसके अंदर 4 पैसेज हैं। तो फर्स्ट पैसेज ये रहा। द कंट्रीब्यूशन ऑफ जी, आपको जहाँ पे भी जी दिखे
उधर ये 10 वर्ड्स में से किसी एक का यूज़ करना है। सेकंड पैरा में जी नहीं है, थर्ड पैरा में जी नहीं है, फोर्थ पैरा में जी है। तो आपको फर्स्ट और फोर्थ पैरा में जी मिलेगा, आपको वहीं पे फादर वर्ड जी के अलावा 3 और चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर ऐड करनी होती है। तो टोटल में पैसेज में 4 चीज़ें हैं। जी के अलावा है बी, जो जिसका मतलब है मेन टाइटल, और फिर है पीएस मतलब पॉजिटिव साइड, और एनएस मतलब नेगेटिव साइड। अब आप ऐसे को आराम से देखें। अब चलो ऐसे की तरफ। ऐसे के अंदर जब कि मैं आपको बता दिया, एक जी मिलेगा, एक बी मिलेगा, एक पीएस मिलेगा, एक एनएस मिलेगा। जी के अंदर आपको रखने हैं फादर वर्ड, वो जो 10 वर्ड दिए हैं उन्हीं में से कोई एक वर्ड जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सही हो वो आपको जी में रखना है। बी में आपको रखना है ए का टाइटल, जो भी एक वर्ड ऐसे के अंदर जो टाइटल के लिए सूटेबल हो वो एक वर्ड आपको बी में रखना है। पॉजिटिव साइड, क्वेश्चन को रिपीट करना है पॉजिटिव साइड के अंदर, और क्वेश्चन को रिपीट करना है विद अ नोट इन नेगेटिव साइड में, और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इन चारों पैसेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी चीज़ें लगा के देखिए, आपके 200 से ऊपर वर्ड बन जाएंगे। अब देखते हैं कुछ पॉइंट टू रिमेंबर। सबसे मेन जो पॉइंट है वो है कि टेम्पलेट के अंदर टोटल वर्ड्स वो है 182। ये हो गए टेम्पलेट्स के वर्ड, और उसके बाद में जी, बी, पी एस और एन एस मिला के 200 से ऊपर वर्ड हो जाएंगे, और ये मार्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल। जो ऐसे का टेम्पलेट मैंने दिया है और जो 4 चीज़ें आपको बताई है वो इसके अकॉर्डिंग है। इसके अंदर ब्लू के अंदर मॉल्स है, ग्रीन के अंदर आर्किटेक्चर है। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखें पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड है। हर एक क्वेश्चन में ये रख के देखें। ये आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, हर एक क्वेश्चन में रख के देखें और आपको पूरा ऐसे तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं, आप इनके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी एग्जांपल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की ट्राई करूँगा। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग।